किशोरी जी प्रकट हुई है। प्रकट माने क्या? प्रकट का अर्थ है कि किशोरी जी अपनी माँ कीर्ति मैया के पेट से नहीं हुई है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा, अयोनि संभवा देवी वायुगर्भा कलावती। गर्ग संगीता में भी लिखा, वायुना पूरयिष्वा च गर्भं रोधय मायया। यानी कीर्ति मैया के पेट में किशोरी जी कभी गई ही नहीं। तो फिर जो कीर्ति मैया को माँ बनने का अनुभव हो रहा था, पेट बढ़ रहा था, वो सब क्या था? वो वायु गर्भा, किशोरी जी ने वायु भर दी थी अपनी माँ के पेट में, और वो वैसे ही बढ़ता रहा जैसे स्वाभाविक किसी माँ के होता है, और वैसे ही सब लक्षण होते रहे। इसलिए उनको लगा कि हमारे पेट पे बच्चा आ गया है, बड़ा हो रहा है, लेकिन वास्तव में वहां कुछ था ही नहीं। ठाकुर जी ने भी कहा किशोरी जी से कि हमारा और तुम्हारा वास तो हृदय में होता है, गर्भ में नहीं होता। अर्थात किशोरी जी प्रकट हुई है उसी दिन, माँ के पेट वेट में गई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए किशोरी जी का जो शरीर है वो हमारी तरह प्राकृत नहीं है, वो दिव्य है। आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि, सब में आनंद ही आनंद भरा पड़ा है। हमारी तरह प्राकृत शरीर नहीं है उनका, दिव्य शरीर है। और दिव्य में खाली इतना ना आप लोग समझ ले कि खाली चिदानंदमय देह है। अरे चिदानंदमय देह तो महापुरुषों का हो जाता है। जब भगवान के लोक पे वो सब जाते हैं, गोलोक पे जाते हैं, तो महापुरुषों का शरीर भी चिदानंदमय हो जाता है। लेकिन किशोरी जी का तो जो शरीर है वो ऐसा है कि केवल आनंद ही आनंद है, और कुछ उसमें है ही नहीं। ऐसा शरीर है किशोरी जी का। और जब ऐसी किशोरी जी अवतरित हुई हैं तो उस समय क्या झांकी रही होगी उनकी? बहुत दुर्लभ है किशोरी जी का ऐसा अवतार, क्योंकि ऐसा अवतार तो अनंत जन्मों में कभी हुआ ही नहीं। पहले ठाकुर जी के भी अवतार हो चुके हैं, किशोरी जी के भी अवतार हो चुके हैं, लेकिन इस अवतार में वही लक्षण है। क्योंकि इस अवतार में जो लीलाएं होने वाली हैं, ऐसी लीला पहले कभी नहीं हुई थी। और ऐसी किशोरी जी जब कीर्ति मैया की गोद में आई हैं, तो कीर्ति मैया को जो सुख मिल रहा होगा वो हम सब सोच नहीं सकते, हम सब की कल्पना से परे है। अरे कीर्ति मैया की बात छोड़ दीजिए, वृषभानु पिताजी की उनकी बात छोड़ दीजिए, वहाँ का जो नॉर्मल आदमी होगा, नॉर्मल आदमी की भी बात छोड़ दीजिए, वहाँ के जो पशु होंगे उनको ही इतना सौभाग्य मिल रहा होगा। अरे पशु की भी बात छोड़ दीजिए, जो लताएं होंगी, जो बड़े बड़े परमहंस साधना करके एक प्रेमी रसिक द्वारा, कृपा द्वारा ये जान पाए होंगे कि किशोरी जी अवतरित होने वाली है, वो जो लता बन करके वहां पहुंचे होंगे, उन्हीं को इतना सुख मिल रहा होगा कि वो अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय होगा। तो फिर कीर्ति मैया की कौन बात करे, उसकी बात करने लायक है ही नहीं। अनंत सुख, और ऐसा सुख मिल रहा है।